हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ओके, इसमें हम पहला एडजस्टमेंट देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लिखेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर but not yet paid known as outstanding expenses। मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है जो इस साल से करंट ईयर से रिलेटेड है बट हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग है, अभी बाकी है। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। रेंट ₹12,000 पर ईयर। हमको रेंट पेमेंट करना है 12,000 रुपीज पर ईयर। ओके, एनुअली रेंट पेमेंट करना है तो देखा जाए तो 1,000 रुपीज पर मंथ का क्या हो गया, रेंट हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है रेंट पेड इन करंट ईयर इज 10,000 रुपीज। कितना? 10,000। अब 12,000 का रेंट है बट पेमेंट कितना किया, 10,000 रुपीज। मतलब क्या हुआ, स्टिल 2,000 इज रिमेनिंग टू पे, है ना। तो 2,000 रुपीज जो है वो अभी भी पेमेंट करना बाकी है। चलिए, तो वो जो 2,000 है वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, क्या इसका इफेक्ट जाएगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है, अब एक अकाउंटिंग में आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितनी अर्निंग हुई है, जितनी इनकम हुई है, ठीक है, उस इनकम को जनरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इनकम के सामने, यानी 12 मंथ की इनकम आप लिख रहे हो तो 12 मंथ के एक्सपेंसेस भी आपको साथ में लिखने पड़ेंगे। सीधी सी बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये चीज हो गई। एक और कॉन्सेप्ट आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बोलता है अकाउंट्स का कि भैया देखो 12 मंथ का इनकम है, भले वो रिसीव हुई हो चाहे नहीं रिसीव हुई हो, आपको उसको लिखना है। 12 मंथ का एक्सपेंसेस है, भले उसको पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, आपको उसको लिखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट करना है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट की बात करें कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन दोनों के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये सीखें कि एडजस्टमेंट करने क्यों है अपने को। एडजस्टमेंट हमको इन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए जरूरी होता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। चलिए, तो 12 मंथ का टोटल रेंट है 12,000 रुपीज, पेमेंट अभी तक हुआ है ओनली 10,000 रुपीज, 2,000 रुपीज का बाकी है। तो देखो सबसे पहले अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, जब 10,000 रुपीज रेंट पेमेंट किया होगा तब एंट्री क्या हुई होगी, जब रेंट पेमेंट किया होगा तब एंट्री क्या हुई होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में दिया है तो टू कैश अकाउंट। तो 10,000 रुपीज का रेंट डेबिट किया होगा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है बिजनेस में, एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है तो उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है ना। तो कैश क्या हो गया, अपने यहां से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हमने एंट्री कर दी थी। अब बात आई जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये अपने बैलेंस शीट की होगी लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट साइड अमाउंट, और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर आते हैं अपने एक्सपेंसेस, इधर आते हैं अपने इनकम्स, है ना। चलिए, तो अब जो रेंट है वो अपने को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कितना शो करेंगे, देखो एंट्री देखेंगे तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 ही हुई है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम यहां पे लिखेंगे टू रेंट, वो कितना लिखेंगे, ओनली 10,000 ही लिखेंगे, बराबर,
क्योंकि एंट्री तो उतनी हुई है, बट एक्चुअल में रेंट कितना पेमेंट होना चाहिए था 12,000 रुपीज। एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना था 12 मंथ का 12,000 रुपीज। तो यहाँ पे 2,000 अभी पेमेंट बाकी है, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री होगी एक्सपेंसेस को 12,000 से डेबिट करना था, पर कितना डेबिट किया 10,000 से किया, अभी कितना बाकी है 2,000 से भी डेबिट करना बाकी है। तो रेंट को अपन और बढ़ाएंगे, रेंट अभी 10,000 का नहीं है, रेंट अपना टोटल 12,000 का है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज। ये रेंट नाम का जो खर्चा है ना 10,000 से डेबिट हो रखा है, पर होना कितना चाहिए 12,000 से होना चाहिए था, तो 2,000 से और डेबिट कर देंगे। चलिए ओके, 10,000 रुपीज कैश क्रेडिट हो गया। अब बात आती है कि ये 2,000 रुपीज पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, तो क्या होगा, होगा फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में पेमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, क्योंकि विद इन 12 मंथ आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। एक तरह से क्या हो गया, ये एक लाइबिलिटी है अपनी विच इज टू बी पेड। ओके, तो यहां पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्या एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बराबर, क्योंकि कैश तो गया नहीं है ना अभी तक, कैश गया नहीं तो कैश को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, तो कैश तो बाद में फ्यूचर में जाएगा, तो ओनली हम करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है और ये 2,000 रुपीज से क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, इट्स ए करंट लाइबिलिटी। क्या है करंट लाइबिलिटी, वाई विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है इसके डबल इफेक्ट जाएंगे। पहला इफेक्ट जो डेबिट इफेक्ट जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऐड करेंगे रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 2,000 रुपीज, और बाहर कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज। और इसका जो क्रेडिट इफेक्ट है, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा लाइबिलिटी साइड में, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 2,000 रुपीज। विच काइंड ऑफ लाइबिलिटी इट इज, करंट लाइबिलिटी है। बात समझ में आ गई, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है उसमें ऐड करेंगे, बराबर। ऐड क्यों किया, क्योंकि पेमेंट कम हुआ है, पेमेंट ज्यादा होना चाहिए था पर पेमेंट कम हुआ है, तो पर वो खर्चा तो इस साल का है। ये एक्रोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 12 मंथ का एक्सपेंसेस 12 मंथ के बुक्स में आना चाहिए, भले ही उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया 2,000 से, क्योंकि कम डेबिट हो रखा था, और कैश अकाउंट को क्रेडिट पहले 10,000 से कर रखा क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है, बाकी 2,000 रुपीज पेमेंट हुआ नहीं है, मतलब करना है, करना है मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इंक्रीज करें, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी वी विल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू रेंट, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस अगले वीडियो में।